Hello, welcome to all. Good morning to everyone. Today we are going to start respiration or respiratory system of chapter 2. Okay. रेस्पिरेशन क्या होता है? कुछ लोग सोच रहे होंगे रेस्पिरेशन का मतलब ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग, इनहेल और एक्सेल ऑफ गैसेस, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर होता है। क्योंकि रेस्पिरेशन को समझने के लिए देखते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए। और ये एनर्जी कैसे आती है? फूड के ऑक्सीडेशन से। फूड का ऑक्सीडेशन से क्या मतलब है? जब हम खाना खाते हैं तो उसके डाइजेशन से वो कन्वर्ट होके ग्लूकोज बना देता है। तो वो ग्लूकोज जब हमारी सेल के अंदर जाता है तो वहाँ पर सेल के अंदर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो बर्न होता है, जलता है, और बर्न होने से एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी ग्लूकोज के बर्न होने से या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, बर्न होने को ही ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये एनर्जी ऑक्सीडेशन से मिलती है। तो इसका मतलब हमको बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन हर एक सेल में पहुंचाने की जरूरत है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन सेल इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो फूड का ऑक्सीडेशन कहाँ पर? सेल के अंदर एनर्जी रिलीज करने के लिए, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। नॉट ब्रीदिंग इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग इसका पार्ट है। ओके। एनर्जी प्रोड्यूस आफ्टर रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बॉडी के अंदर एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इट इज यूटिलाइज बाय सेल एज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। और ये हमारी सेल द्वारा यूज की जाती है जब इसकी ज़रूरत होती है एनर्जी की। ओके। तो जो ये रेस्पिरेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैस। सेल्यूलर रेस्पिरेशन अभी देखा हमने, सेल के अंदर जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो वो होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन ऑक्सीडेशन के बाद में वहाँ पर CO2 बनती है, ऑक्सीजन की जो ज़रूरत हुई, मतलब बाहर से एक तो ऑक्सीजन को अंदर लाना पड़ेगा बॉडी में, लेकिन ऑक्सीजन के बाद में इससे CO2 प्रोड्यूस हुई जिसको बाहर की तरफ भी भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए CO2 और ऑक्सीजन इन दोनों का एक्सचेंज जरूरी है। तो एक्सचेंज ऑफ गैस और सेल्यूलर रेस्पिरेशन, दीज आर टू पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन। ओके। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इनसाइड द सेल, दिस स्टेप इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो ऑक्सीडेशन होता है फूड को, उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। लेकिन हर सेल टाइम टू टाइम क्या चाहिए होता है? हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होता है। क्यों? ऑक्सीडेशन करने के लिए। एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर बन जाती है रेस्पिरेशन के बाद में, उसको हटाना भी जरूरी होता है। और ये सभी मैकेनिज्म ब्रीदिंग और ब्लड सर्कुलेशन से होता है। जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एक तो ब्रीदिंग से होता है, ब्रीदिंग से बाहर से एनवायरनमेंट से गैसेस को लंग्स तक लाया जाता है, और फिर लंग्स से बाकी बॉडी तक पहुंचाने का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन का। ब्लड उस ऑक्सीजन को लेता है और सेल तक पहुंचाता है, और बॉडी की सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करता है और उसको लंग्स के में ला के छोड़ देता है, और लंग्स उसको वापस बाहर की तरफ भेज देता है। ओके। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि अपन नाक को देखते हैं तो नोज से स्टार्ट होता है। नोज, माउथ भी कभी कभार रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, फेरिंग्स और लैरिंग्स। दीज आर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो ट्रैकिया के ऊपर के पार्ट है, माउथ, नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। उसके बाद आते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर शामिल होता है ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड एल्वियोलाई। चलो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आके।
पहले देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। दिस इज नेजल पासेज, जिसको नोज बोलते हैं। नोज के अंदर से एयर पास होती है और फिर जाती है यहाँ पर फेरिंग्स के अंदर। माउथ कैविटी से भी पास हो सकती है ऑक्सीजन वगैरह। ओके, फिर फेरिंग्स से लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स ट्रेकिया का अपर पोर्शन होता है जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर से बना होता है। कार्टिलेजिनस मतलब जो प्रोटीन और कैल्शियम से मिलकर बना होता है, काफ़ी हार्ड होता है लेकिन बोन की तरह नहीं होता इसका स्ट्रक्चर। तो लैरिंग्स ये हो गया अपर पोर्शन, एंड बाद में ट्रेकिया, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोलाई, ये सभी हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट अपन ने देखा नोज। नोज का ओपन होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ ओपन होता है थ्रू 2 नोजल ओपनिंग। सब देख सकते हैं नोजल ओपनिंग 2 होती है, जो किससे डिवाइड होती है, जिसको अपन नेजल चैम्बर बोलते हैं, वो डिवाइड होती है एक बोन से, इन दोनों नेजल ओपनिंग्स के बीच में। इट ओपन्स इन नेजोफेरिंग्स। उसके बाद में जब नेजल कैविटी से अंदर की तरफ जाता है एयर, तो वो नेजोफेरिंग्स के अंदर जाता है। द थिन लाइनिंग हेयर्स एंड म्यूकस इन नेजल चैम्बर वर्क लाइक एयर फिल्टर। नेजल कैविटी के अंदर जो पतले पतले से छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं और म्यूकस प्रेजेंट रहती है, तो वो म्यूकस एयर को फिल्टर करने का वर्क करते हैं। माउथ का क्या रोल होता है? सेकेंडरी रोल। ब्रीदिंग के लिए माउथ सेकेंडरी रोल अदा करता है। क्या करता है ये? जब कभी भी नोज से सांस लेने में कोई बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, वी कैन इजीली ब्रीथ थ्रू माउथ। हम आसानी से माउथ से ब्रीद इन कर सकते हैं। हाउएवर, जो एंटर करती है एयर, माउथ से एंटर करती है, वो इतनी क्लीन नहीं होती जैसे कि हम नोज से करते हैं। नोज से फिल्टर हो जाती है लेकिन माउथ से फिल्टर नहीं होती। फेरिंग्स देखते हैं, जो कि सेकेंड पोर्शन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फेरिंग्स नॉर्मली अपन ने देखा था 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, 3 पार्ट्स, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। एयर फ्रॉम नेजल चैम्बर गोज टू ओरोफेरिंग्स वाया नेजोफेरिंग्स। नेजल चैम्बर से जो एयर है वो नेजल चैम्बर से नेजोफेरिंग्स से होते हुए ओरोफेरिंग्स तक पहुंचती है। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। इसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, विच कनेक्ट फेरिंग्स विथ ट्रेकिया, जो फेरिंग्स को ट्रेकिया से कनेक्ट करता है। लैरिंग्स इज कंपोज्ड ऑफ 9 कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। ये 9 कार्टिलेजिनस, अभी बताया था कार्टिलेज क्या होती हैं। कार्टिलेज होती हैं कैल्शियम और प्रोटीन के बने हुए टिश्यूज से, जो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है लेकिन वो बोन जैसा नहीं होता है, वो फ्लेक्सिबल होता है। ओके, देर आर 2 वोकल कॉर्ड स्ट्रेच अक्रॉस लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स बिछी हुई रहती है। जब एयर पास थ्रू लैरिंग्स, इट क्रिएट्स वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स एंड साउंड इज प्रोड्यूस। जब अंदर से सांस बाहर की तरफ निकलती है तो वो वाइब्रेट होते हैं, और वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।